नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ चार बेहतरीन पजल और सिटिंग के क्वेश्चन जो आपके आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ हमारी आज 208 पजल पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। ये आप टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही साथ सेशन को आप लोग यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर देना अपने नेटवर्क में जहां पे आप कर सकते हो, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स में और टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पे भी स्टूडेंट्स का कनेक्शन हो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस एनी सच इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, आगे मैं आप लोग को छोटी सी इंफॉर्मेशन एक दे दूं कि मेरी जो डेली क्लास होती है, लाइव क्लास, वो 4 बजे पे होती है। और ये कहाँ पे होती है? टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे होती है। तो आप मेरे को टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे लाइव कनेक्ट कर सकते हो डेली एट 4 PM। यहाँ पे मेरी क्लास आपको मिलेगी, जिसमें हम 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करते हैं आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप मेरे साथ पेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, पेड क्लासेस के लिए आपको टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको बैंक प्लस इंश्योरेंस का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और सभी बैंक एग्जाम का पूरा सब्सक्रिप्शन, पूरा एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें प्री से लेके मेंस, लाइव से लेके रिकॉर्डेड, फाउंडेशन बैच सब कुछ मिलेगा। 3 महीने का अगर आप लेते हो 369 का पड़ेगा, 12 महीने का लेते हो 1249 का पड़ेगा, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं ये। और इसमें आपको एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं, जो है टेस्ट बुक का पास प्रो मैक्स। आप देख सकते हो, टेस्ट बुक का पास प्रो मैक्स आप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अगर आप कूपन कोड लगाते हो शश, SHASH। इस कूपन कोड को लगाने से आपको ये मिल जाएगा। परचेज करने की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। आज के सेशन में हम करेंगे फ्लोर बेस्ड पजल, जो कि आपकी क्लर्क की रहेगी। लीनियर रो प्लस वेरिएबल पीओ लेवल, सर्कुलर अरेंजमेंट बाई डायरेक्शनल पीओ लेवल और बॉक्स प्लस वेरिएबल पीओ लेवल। तो 2 पीओ लेवल की पजल है, नहीं 3 पीओ लेवल की है और एक क्लर्क लेवल की, जिसमें से 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है और 2 आपके पजल के क्वेश्चन है। चलिए जी, शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये गया, मैं चाहूंगा आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे साथ साथ इसको बनाने की कोशिश करें, क्या बनेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्लोर बेस्ड पजल का है, जिसमें आपको बोला है 8 पर्सन है और 8 फ्लोर पे रहते हो। पहले 8 फ्लोर बना लो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है जी, इस तरीके से अपने को दे रखा है। और इसमें हम कैसे फिक्स कर सकते हैं चीजों को, ये देखते हैं। ई लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव द फोर्थ। 4 के ऊपर इवन पे आएगा, तो या तो 6 पे आएगा या 8 पे आएगा, कंफर्म बात है। 3 पर्सन रहते हैं ईएफ के बीच में, तो 1 2 3 ईएफ के बीच में 3 या तो ऐसे बनेगा, या 1 2 3 ईएफ के बीच में 3 ऐसे बनेगा। ठीक है। 2 पर्सन आई और जे में रहते हैं और जे बिलो द आई। आई और जे में 2 लोग आएंगे, है ना। और जे बिलो आएगा आई के, इस तरीके से। जे हु लिव बिलो द आई। जे ग्राउंड पे आएगा नहीं, तो जे अपना फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहेगा। ठीक है। 3 पर्सन के और जी में आएंगे, के और जी में अपने 3 पर्सन बनेंगे, 1 2 3, के और जी में 3 आएंगे। और जी हु लिव अबव एफ, और जी किसके ऊपर है? एफ के ऊपर है, जी एफ के ऊपर आएगा। लेकिन के और जी में कौन ऊपर आएगा कौन नीचे, कंफर्म नहीं है। जितने के नीचे हैं, जितने के नीचे, मान लो के नीचे एन फ्लोर है, उतने ही एच के ऊपर आएंगे, तो एच के ऊपर भी कितने आएंगे? एन फ्लोर आएंगे, तो के नीचे और एच के ऊपर सेम आएंगे। ठीक है। डी डज नॉट लिव बिलो के, डी के नीचे, तो डी ऊपर आएगा के, डी किसके ऊपर आएगा? के। इस तरीके से कंडीशन है। अब देखो, एफ के ऊपर जी आएगा, एफ के ऊपर जी कहीं भी आ सकता है, और जी और के में 3 आने। अब कैसे किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आई और जे में 2 का गैप आएगा, आई और जे में 2 का। तो आई और जे में 2 का गैप बनेगा, तो आई यहां नहीं रख सकता, आई रख सकता हूँ, 1 2 जे बन जाएगा। ठीक है। के और डी। चलो पहले के को फिक्स करके देखते हैं। जैसे के यहां रखूंगा तो एच आ जाएगा यहाँ पे, के यहां रखता हूं तो एच आएगा यहाँ पे, और के और जी में 3 आएगा, तो 1 2 3 जी आ जाएगा यहाँ पे। करके देखें क्या। जिसे के यहाँ रखा, तो 1 2 3 जी आएगा यहाँ पे, के और जी में 3 आ गए, और जी एफ के ऊपर हो गया, और एच अपना आ जाएगा इस हिसाब से यहाँ पे। और के ऊपर डी आएगा, के ऊपर डी आ जाएगा। आई और जी में 2 का गैप, तो आई और जी में 2 का गैप ऐसे ही बनेगा, आई 1 2 जे, और के ऊपर डी, के ऊपर डी आ गया। ऐसे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। मेरे हिसाब से यही सही बन के आएगा, लेकिन ये तो हिट एंड ट्रायल वाली बात होगी, किस्मत से बन गया ये, है ना। अगर मैं इसको ऐसा करता, जैसे अपना ई अपना, जैसे केस नंबर 1 ये बन गया, अगर केस नंबर 1 का एक और रूप देखता, ई अपना यहाँ पे था ही, है ना। और ई के साथ साथ आपको बोला था कि ई लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव द फोर्थ। 4 के ऊपर हमने एक बार 6 पे रखा था या 8 पे, और ई एफ में 3 थे, 1 2 3, एफ अपना यहाँ रहता। अब सपोज दैट के को मैं अगर यहाँ पे रखता, तो के नीचे 2 होते,
तो भाई अपने एच के ऊपर 2 तो नहीं हो पाता, के यहाँ नहीं आता। के को अगर मैं यहाँ रखता के नीचे 3, तो एच के ऊपर 3 हो जाते इस तरीके से, ठीक है। और के और जी में 3 करने थे, और जी एफ के ऊपर आएगा, तो 1 2 3, के और जी में 3 हो गए। और फिर बोलता है आई और जी में 2, तो आई और जी में 2 का गैप कहीं पे दिखेगा नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो गया। के को अगर आप यहाँ पे रखते तो के के ऊपर आप देखो 1 2 3 आ रहे हैं, तो अपने को एच के नीचे 3, 1 2 3 एच आएगा फिर अपना इस हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। और के और जी में 3 करने, तो अब के के ऊपर जी जा नहीं पाएगा, 1 2 3 जी नीचे आएगा, और जी नीचे आएगा तो जी एफ के नीचे हो नहीं सकता, तो के यहाँ नहीं रख सकता। और के को अगर आप यहाँ पे रख के देखते हो तो के के ऊपर 1 होता है, एच के नीचे 1 नहीं हो पाता। तो के को आप यहाँ पे रख के देख लो, के को अगर आप यहाँ पे रखते हैं सबसे टॉप पे, तो एच आता अपना यहाँ पे, एच आता यहाँ पे। और के और जी में अपने 3 बनेंगे, तो 1 2 3 जी आता अपना फिर इस हिसाब से यहाँ पे, के और जी में 3 हो गए, जी एफ के ऊपर आ गया। और आई फिर आपको बोलता है कि आई और जे में 2 का गैप है, तो आई यहाँ रखूँ तो 1 2, जे नहीं बनेगा। फिर आई और जे में 2 का गैप बन ही नहीं पाएगा, कहीं पे भी कहीं नहीं बन पाएगा, इसीलिए ये वाला केस क्या हो गया, गलती हो गया, और यही वाला आपका सही जाएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल वाली बात थी कि किस्मत से हमारा ये वाला सही बैठ गया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कौन सा ट्रू है डी के रिगार्डिंग में, तो डी के रिगार्डिंग में देखूंगा तो डी अपना इमिडिएट बिलो जी के नहीं है। डी इवन फ्लोर पे नहीं है। 2% डी आई में आएंगे, डी आई में 2% नहीं है। डी इमिडिएट अबव है के, डी इमिडिएट अबव नहीं है के, तो आंसर होगा नन इज ट्रू, कोई सा भी ट्रू नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन आईडी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन हु एंड हु। तो आईडी के बीच में कितने लोग रहते हैं, आईडी के बीच में देखोगे 1 2 3, 3 लोग आ रहे हैं, है ना। तो क्या एच और जी में 3 आ रहे हैं, आप देखो एच और जी में 3 अगर आ रहा है तो एच और जी में 2 आ रहा है। ई एफ में 3 आ रहा है क्या, 1 2 3, ई एफ में 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। के ई में 3 आ रहा है क्या, 1 2 3 नहीं आ रहा। और जे आई में 1 2 आ रहा है, तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 20 का सही बनेगा। अगली पजल आप लोग के सामने ये भी, जो कि लीनियर रो अरेंजमेंट की, और साथ में एक वेरिएबल दे रखा है जो कि नंबर के बेसिस पे है। तो चलिए बना के देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन सकता है। 6 लोग एक रूम में बैठे हैं, सब नॉर्थ में देख रहे हैं, सब पे अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। ई इमीडिएट राइट में है जिसके पास 18 चॉकलेट है, 18 चॉकलेट वाले के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, ई आएगा, ठीक है। 3% ई और के में आएंगे, और के किसी कोने पे बैठा है, तो 1 2 3, के कोने पे हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। और के को अगर मैं इस कोने पे रखता हूं तो 1 2 3, के और ई में 3 आ गए, तो 3 2 5, और छठा आएगा यहाँ पे। और ई इमिडिएट राइट में है 18 चॉकलेट्स के, तो 18 चॉकलेट्स वाला व्यक्ति आएगा यहाँ पे, तो ई इमिडिएट राइट हो गया। तो दोनों केस में हमने पूरे 6% फिक्स कर लिए, ठीक है। एन सेकंड राइट ऑफ जी, जी हु डज नॉट हैव 18, एन सेकंड राइट में जी के, एन सेकंड राइट में है जी के, तो एन और जी में एक का आएगा। और जी हु डज नॉट हैव 18, जी पे 18 चॉकलेट्स नहीं है। आप देखिए ना, जी यहां नहीं आएगा, तो जी और एन में एक का गैप करना है, तो जी और एन में एक का गैप अब ऐसे ही बन सकता है केवल, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। जी पे 18 है नहीं, तो जी इन 3 से कैंसिल, तो जी यहां रख नहीं सकता, जी अपना केवल यहां आएगा, और जी और एन में एक का गैप ऐसे बनेगा, 18 में आ जाएगा एन, तो जी और एन में एक का गैप हो गया, जी पे 18 था नहीं। ईच चॉकलेट इज इक्वल टू द सम ऑफ चॉकलेट ऑफ जी एन, ई की चॉकलेट जो है वो बराबर है जी प्लस एन के, ठीक है। देखा जाएगा कैसे बनेगा। द चॉकलेट ऑफ जे इज अ स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑड नंबर, जे की चॉकलेट स्क्वायर वैल्यू ऑड की, तो ऑड की स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे 25 दिख रही है, तो जे की जो चॉकलेट होगी वो कितनी होगी, जे की चॉकलेट होगी केवल 25, 25 होगी। और लेफ्ट में है एच के, तो जे आएगा अपना कंफर्म यहाँ पे, और एच आएगा कंफर्म यहाँ पे, और जे पे कितनी होगी, 25 होगी। और इस केस में जे अगर 18 में ही आ सकता है, और एच आएगा यहाँ पे, लेकिन जे पे तो 25 है नहीं, तो ये गलत हो गया। तो आपका केस नंबर 2 सही जाएगा। के डज नॉट हैव लेसर चॉकलेट देन एच, के पे एच से कम नहीं, तो के पे एच से ज्यादा होगी, के पे किससे ज्यादा होगी, एच से ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट फिक्स हो गया। अब ई की जी प्लस एन के बराबर है, एन पे 18 है, तो एन पे अगर 18 है तो ई पे मैं कितनी दे सकता हूँ, देखो ई पे 33 कर सकता हूँ, क्योंकि जी की 18 है, सॉरी एन की 18 है, 18 15 33 बन सकता है। 18 और 20 करूंगा 38, जो 33 को एक्सीड कर जाएगा, तो 33 से एक्सीड कुछ हो नहीं सकता, तो 18 15 का ही वो बनेगा पेयर। तो 18 हो गई एन की, तो जी की होगी 15, 18 15 33, और जो कि ई के बराबर होगी, ई की होगी 33। के पे ज्यादा है एच से, तो कौन कौन सी बची है, 20 21 बची है, तो 20 21 में से 20 होगी इसकी, और 21 होगी इसकी, तो के पे ज्यादा होगी एच से। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन के आएगा, देख लेना। के जी जे एन ई एच, 21 15 25 18 33 20, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ऐसा बनाया होगा। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। जे की पोजीशन क्या है, 20 चॉकलेट वाले के रेस्पेक्ट में, जे की पोजीशन 20 के रेस्पेक्ट में 1 2 3, 3 लेफ्ट है, 3 लेफ्ट मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए। ई सिट डैश राइट ऑफ डैश, ई सिट्स डैश राइट ऑफ डैश, तो ई क्या दो राइट में है जे के,
तो ई दो राइट में, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, तो ई दो राइट में आ रहा है, जे के हाँ बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ए सही है। अब ए और डी देख लो, क्योंकि ए और डी बोल रहे हैं, तो डी में देखो ई सेकंड राइट में है 25 के, तो ई अपना सेकंड राइट में 25 के, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी और ए दोनों ही सही बन रहे हैं, दैट मींस ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये गया सर्कुलर टेबल का है, जिसमें आपको बोलता है कुछ लोग इनसाइड और कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल क्वेश्चन है ना, बाई डायरेक्शनल फेसिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या बन के आएगा। तो 8 लोगों को आप इस तरीके से पहले सर्कुलर में टेबल में बैठेंगे, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक सर्कल और बना लेते हैं जिसमें हम 8 लोग बैठेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन में बोलता है सम आर फेसिंग इनसाइड, सम आर फेसिंग आउटसाइड। एक्स सिट सेकंड राइट ऑफ एस, एक्स दो राइट में एस के, अगर एस इनसाइड करता है तो एक्स आएगा यहाँ पे, और एस आउटसाइड करता है तो एक्स आएगा यहाँ पे, तो एक्स दो राइट में हो गया एस के। 1% जेड और एक्स के बीच में आएगा, तो जेड और एक्स में एक व्यक्ति ऐसे बनेगा और जेड और एक्स में एक व्यक्ति ऐसे बनेगा, ठीक है। वाई तीन राइट में जेड के, तो वाई और जेड में दो लोग आएंगे, वाई तीन राइट में है जेड के, तो 1, 2, 3। अब पता नहीं कैसे बन के आएगा, क्योंकि वाई की डायरेक्शन और जेड की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेस अपोजिट डायरेक्शन, टी के नेबर अपोजिट करते हैं, टी के ये जो दोनों नेबर हैं वो कहां कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। y इज नॉट इन इमीडिएट नेबर ऑफ x, y x का नेबर है नहीं, तो देखो 1, 2 y नहीं आएगा, तो 1, 2 y आएगा यहाँ पे, क्योंकि y x का नेबर है नहीं, तो 1, 2 y आएगा यहाँ पे। y तीन राइट में z के, z करेगा आउटसाइड, और यहाँ पे z करेगा इनसाइड, तभी y तीन राइट में आएगा z के, ठीक है। आगे देखते हैं, u इज फेसिंग v, अगर u फेस कर रहा है v को ना, तो इसका मतलब u करेगा इनसाइड, तभी u फेस कर पाएगा, तो इसका मतलब आएंगे तो दोनों अपोजिट, लेकिन u करेगा इनसाइड। अब u और v आमने सामने ऐसे आ सकते हैं, ub और uv, और कहीं नहीं आ सकते। इस केस में uv और ub ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। फिर बोलता है v हु इज नॉट इन इमीडिएट नेबर ऑफ z, v इधर z के पास आएगा नहीं, तो u आएगा यहाँ पे, v आएगा यहाँ पे, और u आएगा यहाँ पे, v आएगा यहाँ पे, v z का नेबर है नहीं, और u फेस कर रहा है, तो फेस करने का मतलब u इनसाइड करेगा, और u इनसाइड करेगा v को फेस ऐसे, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ u फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, u के नेबर अपोजिट करें तो u का एक नेबर इनसाइड है, तो एक नेबर आउटसाइड करेगा, और u का एक नेबर आउटसाइड है, तो एक नेबर इनसाइड करेगा, क्योंकि u के नेबर अपोजिट करते हैं। और आपको ये बोला t के नेबर अपोजिट करेंगे, अब t कहां पे आएगा पता नहीं है, अभी t कहां आएगा पता नहीं। w इज नॉट फेसिंग x, w x को फेस नहीं कर रहा है। अब फेस नहीं कर रहा है तो इधर w तो नहीं आएगा, w आएगा यहाँ पे, क्योंकि w रखूं तो फेस करेगा। अब यहाँ पे w आ सकता है, w अगर रखूं तो w x को फेस नहीं करेगा, उसने फेसिंग के लिए मना करा है, अपोजिट बैठने के लिए मना नहीं करा, याद रखना। तो w यहाँ पे नहीं आएगा, w इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। टी नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ y नॉर v, टी y और v के पास आएगा नहीं, तो t y के पास नहीं आएगा, तो t आएगा यहाँ पे, और तो अब अपना w फिर यहीं आएगा, और w x को फेस नहीं कर रहा। t y और v के पास नहीं है, तो यहाँ तो t y के पास ही आ सकता है, और कोई जगह है नहीं, तो ये केस गलत, यही वाला सही जाएगा। t के नेबर अपोजिट कर रहे हैं, तो एक नेबर इनसाइड है, तो अगला करेगा आउटसाइड, इस तरीके से, ठीक है। y इज फेसिंग t, y t को फेस करे तो y करेगा इनसाइड, और t हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन vx, t vx की तरह फेस कर रहा है, तो t v और x की तरह फेस करेगा, तो x कर रहा है आउटसाइड, तो t भी करेगा आउटसाइड, और v भी करेगा आउटसाइड, तो t vx तीनों सेम कर रहे हैं। तो आपका सही अरेंजमेंट इस तरीके से बन के आएगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यही बनाया होगा। क्वेश्चन कहता है पोजीशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू w, s की पोजीशन w के रेस्पेक्ट में दो लेफ्ट आ रही है, दो लेफ्ट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। और कितने लोग v और z में z के राइट से काउंट करने पे, तो z के राइट से काउंट करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 4 लोग आ रहे हैं, 4 का मतलब मोर देन 3, ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन आप सभी के सामने आज की क्लास का ये है, जो कि आपका बॉक्स विश पजल का है, जिसमें आपको वेरिएबल भी दे रखा है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं, इसको बना के देखेंगे इसका सही अरेंजमेंट क्या बन सकता है। तो 7 बॉक्सेस हैं, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आप प्लेस इन रैक वन अबव द अनदर, एक दूसरे के ऊपर रखें, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, और सब में अलग अलग फ्रूट्स हैं। मोर देन 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन जेड एंड वाई, और जेड बिलो है वाई के, और वाई में मैंगो है। जेड ब्लू है वाई के, देखो जेड ब्लू है वाई के, और मोर देन 3 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, पहले 4 की पॉसिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। तो मोर देन 3 है जेड वाई में, और वेयर जेड इज प्लेस्ड बिलो वाई, जेड वाई के नीचे है, और वाई विच इज मैंगो, वाई में क्या है मैंगो है, वाई में क्या है मैंगो। तो 7 में से यहाँ पे देखो 4 ही हो गए और 5 6 ही हो गए, और एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि वाई और जेड में 5 डिब्बे रख लें हम इस तरीके से, और जेड आ जाए यहाँ पे, और वाई में क्या आ जाएगा मैंगो। तो केस नंबर 2 में पूरे 7 हो गए, लेकिन केस नंबर 1 में 6 हुए हैं, जिसमें से एक वाई के ऊपर आ सकता है, जेड के नीचे आ सकता है। W विच इज ऑरेंज इज केप्ट इन द मिडिल ऑफ द रैक, W के पास ऑरेंज और मिडिल में, तो मतलब चौथे नंबर पे आएगा यहाँ पे,
W यहाँ पे आएगा ऑरेंज के साथ, 3W के नीचे 3W के ऊपर। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है, अगर Y के ऊपर एक हुआ तो W आएगा यहाँ, और Z के नीचे एक हुआ तो W आएगा अपना यहाँ पे, है ना। कंफर्म नहीं है अभी कहाँ पे आएगा, तो इसलिए रुकेंगे जरा। वन बॉक्स इज केप्ट इन W एंड X विच इज पेयर। W X में एक है और X के पास पेयर है, तो ठीक है इसको लिख लेते हैं जरा। W और X में एक आएगा और X के पास क्या है, पेयर है। X के पास क्या है, पेयर। दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। केस नंबर इसका ना एक पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं, जैसे Y है क्या, Y में मैंगो दे रखा है, ठीक है। Y और Z में से 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो Z के नीचे एक मान लो 7 हो जाएंगे, और Y के ऊपर एक मान लो 7 हो गए। 2 2 4 और 3 7, और 2 2 4 और 3 7। अब अपना W ऑरेंज मिडिल ऑफ द स्टैक आना था, W ऑरेंज इस केस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस केस में W ऑरेंज आ जाएगा इस केस में यहाँ पे, तो W मिडिल ऑफ द स्टैक आ गया। अब W और X कैसे फिक्स होगा, इस केस में W और Z है तो X आ जाएगा यहाँ पे, और X में आ गया पियर, X में आ गया पियर। और इसमें W और X ऐसे फिक्स होगा, और X में आ गया पियर इस तरीके से। यहाँ पे W और X अभी फिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। T इज केप्ट अबव U, T U के ऊपर आएगा। T इज केप्ट अबव U, T किसके ऊपर है, U के ऊपर है। बट केप्ट बिलो V, लेकिन V के नीचे आएगा T, है ना। और V विच इज एप्पल, और V में क्या है, V के पास एप्पल है, तो V के नीचे TU आना है। अब इस केस में देखो V के नीचे TU, V अगर यहां रखता हूं तो V के नीचे TU नहीं आ पाएंगे, तो V अपना यहां आएगा और V में आएगा एप्पल, और V के नीचे T आएगा यहाँ पे और U आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 पूरे 7 हो गए। यहाँ पे देखिए V आएगा यहाँ पे, T आएगा यहाँ पे और U आएगा यहाँ पे, और V में क्या आएगा, एप्पल, और T और U आ गए ऐसे। अब W और X में एक आना था, अगर W और X में ऐसे रख दिया तो V T U, और W और X में ऐसे रखा तो V T U। तो अभी इसमें कंफर्म नहीं हो रहा केस नंबर 3 में कैसे बनेगा। तो एक केस ये है केस 1, एक केस 2 है, और एक केस नंबर 3 है। देखेंगे कौन सा सही जा रहा है। ग्रेप्स 2 अबव है बनाना के, ग्रेप्स 2 ऊपर है बनाना के, तो ग्रेप्स और बनाना में एक का गैप आएगा, है ना। ग्रेप्स और बनाना में एक का गैप आएगा, क्योंकि ग्रेप्स 2 ऊपर है बनाना के। तो इसमें देखेंगे तो ग्रेप्स आएगा अपना यहाँ पे, और बनाना आएगा अपना यहाँ पे। ग्रेप्स 2 ऊपर हो गए बनाना के। इसमें देखोगे तो ग्रेप्स आएगा यहाँ पे, और बनाना आएगा यहाँ पे। ग्रेप्स 2, अच्छा नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता था कि यूजेड में आ जाए, यूजेड में आ जाए, ऐसा भी हो सकता था। तो अभी रुक जाते हैं, ग्रेप्स और बनाना के लिए रुक जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है, टी डज नॉट हैव ग्रेप्स। अच्छा टी में ग्रेप्स है नहीं, तो टी में ग्रेप नहीं तो ये तो गलत है, टी में ग्रेप आ रहा है, तो ग्रेप्स आएगा अपना यहाँ पे, और बनाना आएगा यहाँ पे। ग्रेप्स 2 ऊपर है बनाना के, तो एक कौन सा फ्रूट बचा, पपाया, पपाया आ जाएगा अपना यहाँ पे। अब केस नंबर 3 में देखेंगे सही होगा, अगर 2 गलत हुआ तो 3 में आएंगे, और अगर ये सही हो गया तो 3 को बनाने की जरूरत नहीं बनेगी। वन बॉक्स आएगा पपाया वी में, तो पपाया और वी में एक आ भी रहा है, तो इसका मतलब केस नंबर 2 आपका सटीक है। कोई जरूरत नहीं है केस नंबर 3 को हम पूरा बुनाएं और चेक करें क्यों गलत हो रहा है। तो केस नंबर 2 इज द राइट अरेंजमेंट अपना जो बन के आ रहा है। तो क्वेश्चन इसके आप लोग दोनों होमवर्क में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका सपोर्ट बहुत मैंडेटरी है, अगर आप चाहो तो मैं ऐसे ही डेली सेशन कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे, सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट करके होमवर्क के आंसर बताया करो, तभी मुझे भी लगेगा कि हाँ ठीक है आप लोगों को कुछ मिल रहा है बेनिफिशियल इस चैनल से। सब्सक्राइब कर लेना अगर इस चैनल पर नए हो, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।